संपूर्ण गीता सार। जय श्री कृष्ण मित्रों, मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता प्रेरणादायक संदेशों का ऐसा महासागर है जो निराश व्यक्ति के जीवन में आशा भर देता है। यदि कोई व्यक्ति शांत मन से गीता के उपदेशों को सुनता और समझता है तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ गीता का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ होता है वहां कभी संकट नहीं आता। उस घर पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है और जीवन सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि से भर जाता है। महाभारत के भीषण युद्ध के आरंभ में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने ही परिवार, भाइयों, मित्रों और गुरुजनों को सामने देखकर विचलित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं अपने ही लोगों से युद्ध कैसे करूं? भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य मेरे पूज्य हैं, उनसे युद्ध करना उचित नहीं है। अपने ही भाइयों का वध करके मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। यदि इस युद्ध में करोड़ों लोग मारे जाएंगे तो उनके परिवारों का क्या होगा? हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो गया है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से छूट रहा है। कृपया मुझे मार्ग दिखाए, मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की यह स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम ज्ञानी लोगों की तरह बातें करते हो, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति न जीवितों के लिए शोक करता है और न मृतकों के लिए। जन्म और मृत्यु प्रकृति का नियम है। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। उसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो और फल की चिंता मत करो। जो हुआ वह भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह यहीं से आया है और यहीं रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है, इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। लोभ, मोह और अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से करता है वही सच्चा कर्मयोगी होता है। जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार में समान भाव रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया वह शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है और मेरे मार्ग पर चलता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में संतुलित रहता है वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है। संतोष जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जो व्यक्ति संतोष में जीना सीख लेता है उसे कोई भी दुख तोड़ नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। यही गीता का सार है।